हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा दिया है, अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को देख चुके हैं मेरे वीडियोस को, तो आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित स्थान, योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि संकुचित शिक्षा वह शिक्षा होती है जो किसी निश्चित स्थान, जैसे कि विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, में दी जाती है एक निश्चित टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संकुचित शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। तो आप बताएंगे व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से वह सीखने लगता है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का क्या महत्व बताया था, चलिए देखते हैं। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। चौथा प्रश्न आप देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है? शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, यानी व्यक्ति के विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक है। पांचवा प्रश्न देखिए, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। यह किसने कहा है? तो टीपी नन ने कहा है। टीपी नन का कहना है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। छठा प्रश्न है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो यह पैथोलॉजी ने कहा है। सातवां प्रश्न है, शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, किसने कहा? शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों की अस्थायी संतोष मिल सके, बॉसिंग ने कहा है। आठवां प्रश्न है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा है? तो हर्बर्ट ने कहा। इसे स्पष्ट करना है, तो व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व है। हर्बर्ट ने लिखा है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। नौवां प्रश्न देखिए, शिक्षा बहुअर्थीय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कहा है, शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं। पहला, शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। दूसरा, शिक्षा का संकुचित अर्थ। तीसरा, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। चौथा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। 10वां प्रश्न देखिए, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? यह मैंने क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, किसने कहा? तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। रॉस ने कहा है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। दो ध्रुव किसकी बात की जा रही है? शिक्षक और शिक्षार्थी की। इसलिए यह शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है।